कर्नाटक के मिस्टर राव ने पिछले 46 सालों में कर्नाटक से बाहर किसी फैमिली हॉलिडे पर जाने का कभी सोचा नहीं था, लेकिन उनका हमेशा से कश्मीर जाने का सपना था। कश्मीर जो उनकी ड्रीम डेस्टिनेशन थी। जब उनके बेटे अभिजीत के 12th के एग्जाम्स खत्म हुए तो उन्होंने अपनी वाइफ और बेटे के साथ कश्मीर के पहलगाम जाने का फैसला किया। पहलगाम जो कश्मीर की जन्नत का एक खूबसूरत हिस्सा है। वहां वो घुड़सवारी का आनंद ले रहे थे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी में ऐसा कुछ होने वाला है जो सब कुछ बदल डालेगा। 22 अप्रैल 2025 को दोपहर 1:30 पर वे बेसारन वैली में घुड़सवारी कर रहे थे और फैमिली के साथ खुशगवार वक्त बिता रहे थे। वह सेल्फी ले रहे थे और उनके साथ कई अन्य टूरिस्ट भी थे। कुछ लोग हनीमून मनाने आए थे तो कुछ उनकी तरह फैमिली वेकेशन पर थे, लेकिन इनमें से किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि जो कुछ भी होने वाला था वह उनकी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देगा और हमारा देश एक ऐसा दृश्य देखेगा जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। आसपास के लोकल वेंडर्स टूरिस्टों को चाय, मैगी और खाने पीने का सामान बेच रहे थे और सभी लोग वहां का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक कुछ लोग आर्मी के कपड़ों में हथियारों के साथ चुपके से जंगल से बाहर निकले। पहले तो सभी को लगा कि यह आर्मी का कोई नियमित अभ्यास होगा। कश्मीर में अक्सर आर्मी की ट्रेनिंग के लिए ऐसे ड्रिल्स होते रहते हैं, इसलिए पहले लोगों को यह लगा कि यही कुछ हो रहा है। लेकिन फिर बिना किसी चेतावनी के एक गोली चली। आवाज इतनी तेज थी कि लोग समझ ही नहीं पाए कि अचानक क्या हुआ। लेकिन जब पहला टूरिस्ट नीचे गिरा और उसकी दर्द भरी चीख सुनाई दी, तब सभी को यह एहसास हुआ कि यह कोई आर्मी ट्रेनिंग नहीं बल्कि एक टेररिस्ट अटैक है। अगले कुछ ही मिनटों में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने और छुपने लगे, लेकिन अटैकर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने अलग अलग टूरिस्ट समूहों को घेर लिया और उन टूरिस्टों से एक एक करके कलमा पढ़वाना शुरू कर दिया। वो एक एक करके टूरिस्ट से यह पूछने लगे कि क्या उन्हें नमाज आती है। फिर उन्होंने अलग अलग टूरिस्टों को मारते हुए मिस्टर राव के सिर पर गन तान दी और उनसे पूछा कि क्या वे हिंदू हैं या मुसलमान। जैसे ही उन्होंने हिंदू कहा, उन टेररिस्ट ने उन्हें भी गोली मार दी। मिस्टर राव की पत्नी का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। वह उन टेररिस्ट से कहने लगी, मुझे भी मार दो, तुमने मेरे पति को मार दिया है, अब मैं और मेरा बेटा जीकर क्या करेंगे। तब एक टेररिस्ट ने कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं तुम बाहर जाओ और मोदी जी को बताओ कि असल में हम टेररिस्ट ने क्या किया है और कैसे किया है। टेररिस्ट चाहते थे कि यह जानकारी बाहर जाए और पूरे देश में डर का माहौल बने। उन्होंने मिसेस राव को छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। इस बीच कश्मीर का एक लोकल आदमी, 28 साल का घोड़ा चलाने वाला मुसलमान सैयद आदिल हुसैन, कुछ टूरिस्ट को हॉर्स राइडिंग करवा रहा था। अचानक टेररिस्ट वहां पहुंचे और गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सैयद आदिल हुसैन को यह समझ में आ गया कि ये टेररिस्ट आज किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने तुरंत अपने टूरिस्टों से भागने को कहा। आदिल ने यह कहते हुए भागने की बजाय बिना अपनी जान की परवाह किए टेररिस्ट से लड़ा। वह टेररिस्ट से उसकी बंदूक छीनने की कोशिश कर रहा था ताकि टूरिस्टों को वहां से भागने का मौका मिल सके। उसके टूरिस्ट तो बचकर वहां से निकल गए, लेकिन टेररिस्ट ने उसे मार दिया। उसने उन लोगों के लिए अपनी जान दे दी जिनसे वह कुछ ही देर पहले मिला था। इस हमले में कुल 28 लोगों की जानें गईं और कई लोग घायल हुए। एक इंडियन नेवी ऑफिसर जो छुट्टी पर कश्मीर आए थे वो भी शहीद हुए। एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर को भी मार दिया गया। सबसे दुखद बात यह थी कि ये लोग सिर्फ घूमने आए थे। वे टूरिस्ट थे जिनका किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। कोई अपनी शादी के बाद हनीमून मनाने आया था तो कोई जैसे मिस्टर राव अपने परिवार को जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों में दिखाने आया था। जो लोकल्स मारे गए वे अपनी रोजी रोटी के लिए काम करने आए थे ताकि अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकें। उनके लिए यह सिर्फ एक और काम का दिन था। जब यह खबर फैली तो तुरंत इस हमले की जिम्मेदारी एक टेररिस्ट ग्रुप द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF ने ली। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने ही यह हमला कराया था। TRF लश्कर तैयबान का शेडो ग्रुप ने कहा कि सरकार कश्मीर में बाहरी लोगों को बसाने की कोशिश कर रही है और वे इसे कभी नहीं होने देंगे। लेकिन बाहरी लोग कौन? क्या वे लोग जो मुस्लिम नहीं हैं? क्या वे बाहरी हैं? कुछ ऐसे लोगों की वजह से एक पूरी कम्युनिटी और धर्म का नाम बदनाम हो जाता है। यह हमला भारत पर है, भारत की सेकुलर विचारधारा पर है। हमले के बाद पूरे देश में गुस्से की लहर है। पहलगाम की वो घोड़े, वो सेल्फी पॉइंट्स और वो छोटी छोटी खुशियां अब खून के रंग से सनी हुई हैं।
जहां लोग हनीमून मनाने आते थे, अब वहां लोग अपने पार्टनर्स का खून पोंछ रहे हैं। अब शायद बहुत से लोग कश्मीर जाने से डरेंगे। वहां के कई लोग जो पर्यटकों से थोड़े बहुत पैसे कमा पाते थे, उनका जीवन अब चंद पलों में तबाह हो गया है और इस नुकसान का असर हिंदू मुसलमान दोनों पर पड़ेगा। उन्हें अपनी फैमिली को कैसे संभालेंगे, ये सवाल किसी को भी समझ नहीं आता। ये जो हमला हुआ है, ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह नफरत का हमला है। और अगर आपको किसी से नफरत करनी है तो वह सिर्फ और सिर्फ एक टेररिस्ट होना चाहिए और कोई नहीं, क्योंकि हर धर्म में सैयद आदिल हुसैन जैसे लोग भी होते हैं जिनके लिए इंसानियत सबसे ऊपर है। उसने उन हिंदू टूरिस्ट को बचाने से पहले उनका धर्म नहीं पूछा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कृपया किसी खास धर्म के खिलाफ मत जाइए। यह टेररिस्ट अटैक एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है, जिसका मकसद इंडिया में कम्युनल टेंशन बढ़ाना और हमें आपस में लड़ाने का है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार इन टेररिस्ट को जल्द ही पकड़ लेगी। दोस्तों, यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने इस आतंकवादी हमले में अपनी जान गंवाई। हम दुआ करते हैं कि उनकी आत्माओं को शांति और सुकून मिले। जय हिंद।